बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। आर्मी चीफ के मंसूबे सामने आ गए हैं। इलेक्शन होने हैं कि नहीं होने, मुल्क कैसे चलना है, तरक्की होनी है या क्या होना है, किन किन पार्टियों के साथ क्या होगा। एक तो पीटीआई के मसाइल हैं जो कीबोर्ड वॉरियर्स से मुकाबले में बाकायदा वॉरियर्स आ गए हैं। दूसरी तरफ बाकी पार्टियों का क्या हाल है। एक बड़ी वार्निंग आर्मी चीफ ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को दे दी है और अभी किसी की तरफ से क्या जवाब आया है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये जो आर्मी चीफ की डॉक्ट्राइन है, जनरल आसिम मुनीर डॉक्ट्राइन, वो मैं आपसे बात करूंगा। दूसरी तरफ 3 स्टार जनरल पे शर्तें लग रही हैं। हमारे यहाँ तो कोई मौका चाहिए ना, यहाँ तो बारिश होनी है या नहीं होनी उस पर भी शर्त लग जाती है। क्रिकेट के मैच पे तो बहुत ही लगती है। आर्मी चीफ जब बन रहे थे तब भी शर्तें लग रही थी, अब फिर एक 3 स्टार जनरल पे शर्तें लग रही हैं। दिल तो मेरा भी कर रहा है शर्त लगाने को, वो जिससे लगानी है वो यहाँ मौजूद नहीं है। तो ये भी मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में भी, लेकिन उससे पहले आपको बताऊँ कि अमरीकी सफ़ीर बड़े सरगर्म हुए हुए हैं। अच्छा, वैसे ही अमरीकी सफ़ीर को वाइसराय भी कहा जाता था एक ज़माने में, फिर बाद में उनकी वैल्यू थोड़ी सी कम होती गई है क्योंकि बाकी जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं वो ज़्यादा उभर के सामने आ गए हैं। इस्टेब्लिशमेंट, सिंपली बात है, हमारी फ़ौज, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा वाज़े तौर पर सामने है बड़ी फ़ोर्स के तौर पर। अमेरिका के साथ तो जो इमरान खान साहब ने कर दी वो साइफ़र लहरा के और फिर बातें चलती रही है, वो एक अलग तरफ चल पड़ी है कहानी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अमरीकी सफ़ीर बड़े सरगर्म हैं। वो 2 रोज़ कबल मरीम नवाज़ साहिबा से मिले, वो कल उनसे मिले हैं, वज़ीर आला पंजाब से भी मिले और वो आईजी पंजाब से भी मिलने गए, पुलिस हेडक्वार्टर। अच्छा, उसकी खबरें स्पेशली लगी क्योंकि ये पहली दफ़ा था। सियासी लीडरों से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात कोई अनोखी बात नहीं है, अनहोनी बात नहीं है, हमारे यहाँ रूटीन में चलती रहती हैं इसी तरह की बातें। लोग फ़ख्र महसूस करते हैं अमरीकी सफ़ीर से मिलना, इसको अपना क्रेडिट समझते हैं और चाहते हैं कि ये लोगों को पता चले। हाँ, कुछ लोग छुप छुप कर भी मिलते हैं, जैसे पीटीआई वाले मिलते रहे हैं, जैसे चौधरी निसार साहब मिलते रहे एक ज़माने में, क्योंकि हमारे यहाँ अजीब हेट एंड लव का जो सिलसिला है ना, ताल्लुक़ है अमेरिका के साथ। सब लोग चाहते हैं अमेरिका का वीज़ा मिल जाए, सब लोग चाहते हैं अमेरिका चले जाए और सब लोग अमेरिका को बुरा भी कहते हैं। तो ये एक अजीब सा मसला है। वैसे वीज़ा मिलने के बाद टिकट बहुत महंगी हो गई है। आपको एक बात बताऊँ, वीज़ा बहुत सस्ता है, वो तो $160 शायद उनकी थी फ़ी उनकी, वो हमारा डॉलर बढ़ गया, डॉलर की कीमत बढ़ गई, इस वजह से फ़र्क पड़ गया। टिकटें बहुत महंगी हो गई अमेरिका की। लेकिन खैर, मरीम नवाज़ साहिबा को टिकट का मसला नहीं है। मोहसिन नकवी साहब तो वैसे ही बादशाह आदमी हैं, सैयद बादशाह, वज़ीर आला पंजाब हैं, उनके लिए भी मसला कोई नहीं अब तो। और आईजी पंजाब वाली बात जो है वो लोगों को अजीब लग रही थी कि पुलिस हेडक्वार्टर में वो पहुंच गए हैं। उसमें खबर ये है कि उसकी रिपोर्टें तैयार हो रही हैं, खुफिया वाले जो काफ़ी सारे इदारे हैं ना, तो वहाँ पर रिपोर्टें तैयार हो रही है कि ये चेक करें कि क्या बातचीत हुई है, आईजी पंजाब के साथ अमरीकी सफ़ीर ने क्या बात की है। और भाई सीधी सी बात है कि हर डिपार्टमेंट चाहता है कि उनके लोग ज़्यादा से ज़्यादा, किसी को स्कॉलरशिप्स मिल जाए, कोई एक्सचेंज प्रोग्राम हो, कोई वर्कशॉप हो, सेमिनार्स हो, कोई भी चीज़ हो, किसी को मौका मिले वो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके डिपार्टमेंट के जाएं। और अमरीकी सफ़ीर आएगा तो कुछ देकर भी जाता है, मगर वो चाहे कोई प्रोजेक्ट की सूरत में हो। मुझे याद है हमारे यहाँ बिजली के प्रोजेक्ट पे, लेस्को के कुछ प्रोजेक्ट्स पे उन्होंने कोई काम किया था थोड़ा सा। बड़ी मज़ेदार स्टोरी है, फिर किसी वक्त सुनाऊंगा, ज़रा एक डिटेल स्टोरी है कि वो क्या स्टोरी थी। लेस्को पे अमरीकी एजेंसियों का, अमरीकी सफारत खाने से लोग आए हुए थे, उनकी जो वर्किंग हो रही थी उस पर। बहरहाल वो जो है ना हमारे आईजी पंजाब, उनकी रिपोर्टें तैयार हो रही हैं। अच्छा, रिपोर्टें तो तैयार हो रही हैं, लेकिन रिपोर्टें तो सबकी तैयार हैं और वो आर्मी चीफ ने खुलकर बता दिया। आर्मी चीफ का एजेंडा, आर्मी चीफ की डॉक्ट्राइन हम पहले भुगत चुके हैं। वैसे तो जनरल बाजवा डॉक्ट्राइन बड़ा मजाक भी उड़ा उसका, लेकिन आर्मी चीफ ने, हमारे आर्मी चीफ जो हैं जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने भी अपनी डॉक्ट्राइन दे दी है और बड़ा क्लियर कट सा उन्होंने कहा है कि जनाब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उन्होंने कहा जी मुल्क में करप्शन है, ख़राबियाँ हैं, और उन्होंने उसकी मिसाल बल्कि MBS से दी है कि सऊदी वली अहद जो है उन्होंने शिकायत की थी ब्यूरोक्रेसी की भी और करप्शन की भी। वैसे तो साथ साथ ही चल रही होती है। वैसे तो उन्होंने सिंध की भी करप्शन का स्पेशली जिक्र कर दिया कि वहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है इन्वर्टेड कॉमर्स में, पैसों के साथ हर चीज़। अच्छा, सिंध का नाम बदनाम करना बड़ा आसान है हम सब के लिए। मसला ये है कि मलिक रियाज साहब ने तो बड़ा खुल के बताया था, वो तो सिर्फ सिंध में नहीं पूरे मुल्क में माशाल्लाह उनके प्रोजेक्ट्स हैं। पूरे मुल्क में क्या
कहाँ कहाँ किस किस के साथ आप सोचें। तो वो कहते थे मैं अपनी फाइलों को पहिए लगा देता हूँ, मुझे पता है कि कैसे काम कराना है, पैसे देता हूँ काम करवा लेता हूँ। अच्छा, उन्होंने ओपनली ज़रा कह दिया, हो सब जगह पर यही रहा है। तो ये तो हो गया उनका मसला कि जी चल क्या रहा है करप्शन के हवाले से। दूसरा जो उन्होंने बातें की, उन्होंने टास्क फोर्स बनाने की बात किया कि 4 उन्होंने टास्क फोर्स बताई हैं स्मगलिंग के ख़िलाफ़, डॉलर्स के ख़िलाफ़, पेट्रोल माफिया, शुगर माफिया और इस तरह की जो चीज़ें हैं इनके ख़िलाफ़ बाकायदा टास्क फोर्स बनी होगी। और SIFC जो है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, जो कि मुल्क में आने वाली इन्वेस्टमेंट को जिन्होंने डील करना है, क्योंकि बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आनी है सऊदी अरबिया से, UAE से, कतर से, चाइना से और कुछ मुल्कों से, तो उन्हें कोई हर्डल नहीं होनी चाहिए, कोई अफसरशाही के फीते नहीं लगने चाहिए, रेड टैप्स नहीं लगनी चाहिए, कहीं उनका प्रोजेक्ट रुकना नहीं चाहिए और धड़ाधड़ उनका काम होगा स्पीड से। और SIFC वाले उनको लुक आफ्टर करेंगे, मॉनिटर करेंगे, सुपरवाइज करेंगे बल्कि कह लें, तो उनकी निगरानी में सारे काम चलेंगे। जो सबसे अहम बात हुई है जिस पे कुछ लोगों को हज़म नहीं हो रहा और अजीब सी बात लग रही है, वो कोट ये हो रही है कि आर्मी चीफ ने ये कहा कि कोई भी सियासी जमात मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है। अच्छा, ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि इस तरह से एग्जैक्टली इन वर्ड्स में हुआ हो, लेकिन चूँकि बड़ा शदोमत के साथ धड़ाधड़ सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये चीज़ें चल रही हैं, मुख्तलिफ सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं अपने पर्सनल व्लॉग्स में भी और बाकी जगहों पर भी उसको कोट कर रहे हैं कि कोई भी सियासी जमात मुखलिस नहीं है। अच्छा, अब उसमें एक तो मैं तलत साहब की बात सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अगर ये बातें गलत होती तो ISPR की तरफ से तरदीद आ जाती। अच्छा, वैलिड पॉइंट है, बात ठीक है कि अगर कोई बात बहुत गलत कही जाए आर्मी चीफ से मंसूब करके तो मुमकिन था कि वहाँ से कोई तरदीद आ जाती कि ऐसा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो देखा जाए कि अगर इस बात को 20-25 घंटे गुजर गए हैं तो किसी सियासी जमात की तरफ से ही तरदीद आ जाती कि ये गलत कोट हुआ है या ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि हमारी सियासी जमातें ऐसी हैं जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस ना हों। आर्मी चीफ के पास चूँकि इंफॉर्मेशन और डाटा और सबूत बहुत ज़्यादा होंगे, ज़ाहिर पूरी मुल्क की मशीनरी उनके अंडर है, उनको चीज़ें मुहैया कर सकती हैं, तो मुमकिन है उन्हें कोई ऐसी चीज़ें मिली हों जिसमें उन्हें ये लगता हो कि कोई ऐसी बात हो सकती है, तो वो खुद ही ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि क्या वाकई ऐसी चीज़ है, या फिर सियासी जमातों को चाहिए कि वो इस बारे में सामने आकर बात करें कि क्या वाकई वो इस मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है। और क्या ये आज जो हमारा हाल हो गया है, जो महंगाई का आलम है, डॉलर 300 प्लस में 325-30 पे जा रहा है, पेट्रोल 300 से ज़्यादा, 300 रुपये पर लीटर से ज़्यादा है, चीनी 200 रुपये किलो है, आटा के भी तकरीबन यही इसी रेट में चला गया, आटा भी पर केजी, और दालें 200 से 500-800 रुपये किलो तक चली गई हैं। तो ये क्या वजह है? मतलब गरीब आदमी, बिजली के बिल आसमान को छू रहे हैं, ये कोई तो वजह होगी ना कहीं तो मसाइल हैं। तो वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी आकर सामने बात करनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ अवॉइड कर रही हैं, छुप रही हैं, जैसे ना सामने आके बात नहीं कर रही हैं। मतलब आर्मी चीफ ने तो और भी बहुत सी चीज़ें की हैं, सवाल जवाब हुए हैं, उन्होंने कुरानिक वर्सेस भी सुनाई हैं सवालों के जवाब में। अब कुरानिक वर्सेस का ज़ाहिर अपना एक एहतराम है, उनका तकद्दुस है, जब किसी भी सवाल के जवाब में कुरानिक वर्सेस आ जाए तो फिर उससे आगे फर्दर सवाल नहीं हो सकता, ज़ाहिर है वो हतमी जवाब है, फिर उस पर तो बात नहीं हो सकती। लेकिन आर्मी चीफ ने इकबाल के शेर भी सुनाए हैं। अच्छा, ये सारी बातें करने के साथ साथ मैं फिर वही कहूँगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी आकर अपना मौक़िफ़ वाज़े करना चाहिए कि वो क्या प्लान रखती हैं इस मुल्क के लिए। अगर इलेक्शन होने हैं, जो कि आर्मी चीफ ने भी इन मीटिंग्स में कहा है कि 6 माह में इलेक्शन होने का चांस है, हो सकते हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने डेट देनी है, वो जब भी आ जाएंगे। लेकिन क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ तैयार हैं कि वो आके सामने जवाब दें? नवाज शरीफ साहब से सवाल हुआ कि मुल्क में जो पेट्रोल की किल्लत है, पेट्रोल की कीमत बहुत हाई जा रही है और महंगाई है, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं मुनासिब वक्त आने पर इसका जवाब दूँगा। तो नवाज शरीफ साहब का मुनासिब वक्त अभी नहीं आया है। मियाँ साहब 25 करोड़ लोग तंग आ गए हैं महंगाई से, कमर टूट गई है, मरने पर आ गया, लोग खुदकुशियाँ करने पर चले गए हैं, अपने घर का सामान बेच कर बिजली का बिल पे करने पर लग गए हैं। हाँ, पता नहीं आपका मुनासिब वक्त कब आएगा, कम से कम सवाल का जवाब तो दें। आप पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं कि आपका कोई मौक़िफ़ सामने आना चाहिए।
मतलब पिछले दिनों में कुछ लोगों ने बड़ा शोर मचाया है कि आर्मी चीफ की बातों से लगता है या फ़ौज की पॉलिसी से लगता है कि नवाज़ शरीफ साहब के लिए रास्ता क्लियर है और अगली हुकूमत नवाज़ शरीफ साहब की होगी, कि अगर इलेक्शन की सूरत में लोग वोट देते हैं, नवाज़ शरीफ साहब आते हैं, वेलकम नवाज़ शरीफ साहब, हम फूलों के हार लेकर अवाम ने आपका इस्तकबाल करना है, लेकिन अपना मौक़िफ़ तो क्लियर कर दें कि आपके जहन में क्या है पाकिस्तानी कौम के लिए। इमरान खान ने बेड़ा गर्क किया, बाजवा ने किया, फैज़ हमीद ने किया, कियानी ने किया, शुजा पाशा ने किया, ज़हीरुल इस्लाम ने किया, राहील शरीफ ने किया, सब ने किया। उनका बंदोबस्त करना भी आप ही की पार्टी का काम है। 16 माह हुकूमत रही है, उन्होंने नहीं किया, उसकी वजह बता दें क्यों नहीं किया, और अपना प्लान दे दें कि आकर क्या करेंगे और आवाम के लिए क्या करना है। यहाँ पर लोग तो शर्तें लगाने पर लगे हुए हैं, एक जनरल पर, 3 स्टार जनरल पे शर्तें लग रही हैं। वैसे तो मैचेस पे भी लगती हैं, मैचेस पे तो बहुत ही लगती है, मैच की तो शर्तों के इश्तहार चल रहे हैं धड़ाधड़ ओपनली। बहरहाल शर्तें लग रही है। शर्त मैंने भी पिछले दिनों एक लगाई थी, हमारी सीनियर सहाफ़ी हैं, व्लॉगर हैं, गुल बुखारी साहिबा, और मेरा ख्याल ये था कि नवंबर में इलेक्शन नहीं होंगे, अक्टूबर नवंबर में, और उनका ख्याल था इलेक्शन हो जाएंगे, और वो मैं खाने की शर्त उनसे जीत चुका हूँ। अब वो पाकिस्तान से बाहर है, अभी जब वो आएंगी तब हम वो जीती हुई शर्त का खाना खा लेंगे। एक शर्त मैं आजकल सोच रहा हूँ इमरान शफकत साहब से लगा लूँ, क्योंकि आजकल डिबेट चल रही है कि DGISI के हवाले से कि जनाब DGISI को एक्सटेंशन मिल गई है या नहीं मिली है। अच्छा, हमारे लिए भी ना वो एक शौक चढ़ा होता है हमें कि कहीं किसी ना किसी तरह से हम इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएं, हमें पहले पता चल जाए। अच्छा, DGISI अगर कंटिन्यू करेंगे तो वो है ना कि तुहानू की या सानू की, तो हमें क्या भाई, उनकी अपनी असाइनमेंट्स हैं, उनकी अपनी जॉब्स हैं, उन्होंने अपने काम करने हैं, वो करते रहेंगे, जो पहले भी कर रहे हैं वो उसी तरह से आगे लेके चलते रहेंगे। मेरा और आपका तो मसला ही नहीं है, हमारे तो मसले ही और हैं, जिसके लिए मैं भी बात कर रहा था कि नवाज़ शरीफ साहब जवाब दें, हमारी सियासी लीडरशिप, बाकी सारे लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज़, पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI, वो जो है जमीयत उलमा इस्लाम, MQM, जो पॉलिटिकल पार्टीज़, बड़ी पार्टीज़ हैं, वो जवाब देना हमारे मसाइल का। लेकिन हम खैर इन चक्रों में पड़े होते हैं। तो इमरान शफकत साहब भी 2 दिन से लाहौर में नहीं है, वो भी व्लॉग कर चुके हैं, इस हवाले से अपना तज्जिया वो बता चुके हैं, अपनी इंफॉर्मेशन बेस्ड जो है वो ख़बरें आपको सुना चुके हैं। तो वो आते हैं, मेरा ख्याल है कल रात तक वो वापस आ जाएंगे, तो फिर उनके साथ कोई शर्त लगाते हैं। लोग तब तक शर्तें लगाएं, ऐश करें। वैसे तो मैच भी चल रहे हैं, अवाम तंग है, सड़कें ब्लॉक हुई होती हैं, घंटों पूरा दिन माल रोड पर से नहीं गुजरा जा सकता। एक रोड ब्लॉक होने की वजह से और 10 सड़कों पर जो है ना वो ट्रैफिक का बर्डन हो जाता है। लेकिन खैर क्रिकेट जो है, तो क्रिकेट के लिए हमें ये कुर्बानी देनी पड़ेगी, और पाकिस्तानी कौम तो बनी ही कुर्बानियों के लिए हुई है। बस दुआ ये है कि हमारी सियासी लीडरशिप और हमारी हुकूमतें हमारी कुर्बानी थोड़ी सी कम कर दें। शुक्रिया।